Good morning, students. In the previous lecture, we were discussing reported speech. So today we will continue the topic. In the previous lecture, I told you regarding the rules of pronoun. Fine. Let's take a quick recap of it. मैंने आपको बताया था अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आते हैं उसको कैसे चेंज करते हैं. एक बार इसको देख लेते हैं. सो बेसिकली ये रिपोर्टेड स्पीच में आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हैं और सेज टू विल कन्वर्ट इनटू टेल्स. पहले वो चेंज कर लेते हैं. ही टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गोज, दैट कम्स. यहाँ तक क्लियर हुआ. एंड से टू टेल, सेड टू टोल्ड, एंड बेसिकली सेज टू टेल्स. आपको ये भी याद रखना है अगर आपके पास सेज टू मीन्स प्रेजेंट वर्ब गिवन है, then you don't need to change the tenses of reported speech. इसको आपको याद रखना है बिकॉज यहाँ पर says to लिखा है. किन किन कंडीशन में आपको चेंज नहीं करना है. द फर्स्ट वन says to, say to, will say to, will say. In these cases you don't need to change the tenses of reported speech. Clear? So he says to me that I, first person होता है तो it will be same as he. Second, अब he के साथ am का यूज तो नहीं करेंगे because we know I के साथ am का यूज करते हैं तो he के am के रिप्लेसमेंट में यहाँ पर is का यूज करेंगे. He is learning English. All right, तो ये फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल था. Let's if you are having second person, that is you. अगर you are के केसेस में बात करें तो you, as you know, second person है, it will be same as the subject of this. Yeah, that means second person me. हम इसको देखेंगे तो me का सब्जेक्ट यहाँ पर होता है I. अगेन यहाँ पर am को यूज करेंगे. फाइन. तो मी का सब्जेक्ट बेसिकली एज वी नो आई है और अस का वी होता है. देन देम, दे, हिम, ही, शी, हर, शी, यू का यू होता है. दैट मीन्स अगर आपके पास यहाँ पर अस गिवन होता तो आप वी का यूज करते, देम, देन दे. हिम होता तो ही का यूज करते, हर होता तो आप बेसिकली शी का यूज करते, इट है तो इट का यूज होगा. इफ यहाँ पर गिवन है कोई स्पेसिफिक नेम लाइक फादर, मदर या किसी पर्सन का नेम तो उसका जो प्रोनाउन है ही और शी उसका यूज करेंगे. फाइन. तो ये सेकंड पर्सन में था. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन मीन्स ही इज. देन हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे. इट विल बी सेम एज ही इज लर्निंग इंग्लिश. ऑल राइट. तो दैट वॉज द बेसिकली रूल ऑफ प्रोनाउन. फाइन. अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर सेज टू की जगह सेड टू गिवन होता तब क्या चेंज करते. मीन्स अगर ये पास्ट होता तो if said to is given in reporting verb तब क्या करेंगे. सी हाउ.
He said to my mother, I am not feeling well today. In this case, as we know, said to is given in reporting verb. Fine. तो जो यहाँ पर प्रेजेंट टेंसेज होंगे वो उसी के पास्ट में चेंज हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट simple present will convert into simple past. Present continuous will convert into past continuous. Present perfect will convert into past perfect. Present perfect continuous will convert into past continuous. तो ये तो present to past है. If simple past is given in reported speech, then simple past will convert into past perfect. Past continuous will convert into past perfect continuous. Past perfect, no changes. Past perfect continuous also no changes. In the cases of future, will convert into would, shall will convert into should. If you are talking about modals, can, could, shall, should, may will convert into might. ये सब चेंजेस कब करेंगे? इफ सेड टू इज गिवन. अगर सेड टू गिवन है हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में, तब यहाँ पर जो टेंसेस होंगे, एज आई हैव टोल्ड यू, अगर वो ये टेंसेस बिलोंग करते हैं तो उसको कन्वर्ट करोगे आप इस टेंसेस में. अगर रिपोर्टेड स्पीच इन टेंसेस से बिलोंग करती है तो इट विल कन्वर्ट इनटू दिस टेंस. इफ इट इज गिवन इन दिस टेंसेस तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. फाइन. अब इसको एक एक करके रूल वाइज देखते हैं. होप सो आपको क्लियर हो जाएगा फिर. अब इसको हम टेंसेस वाइज भी समझते रहते हैं, प्लस प्रोनाउन वाइज भी इसको एक बार प्रैक्टिस करते हैं. सिंपल सेंटेंसेस को ध्यान से समझते हैं. रोहित सेड टू हर. रोहित विल बी सेम एज रोहित. सेड टू विल कन्वर्ट इनटू टोल्ड. हर सेम एज हर. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गोज, दैट कम्स. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई बेसिकली हमारा फर्स्ट पर्सन है.
इट विल बी सेम एज रोहित प्रोनाउन। रोहित मेल है तो उसके लिए हम यूज करेंगे ही। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो आई अटेंड द क्लास डेली। तो टू कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच यू शुड नो कि ये कौन से टेंसेस से बिलोंग करता है। सब्जेक्ट आई है और वर्ब में कोई चेंजेस नहीं है, तो दैट मीन्स ये सिंपल प्रेजेंट है। ऑल राइट, तो सिंपल प्रेजेंट वाले केसेस में इसको चेंज करेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म। इसके लिए आपको टेंसेस के रूल्स को रिमाइंड करना होगा, बिकॉज इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ टेंसेस। तो आई अटेंड विल कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स अटेंड विल कन्वर्ट इनटू अटेंडेड। ही अटेंडेड द क्लास डेली, मीन्स सिंपल प्रेजेंट इज बीइंग कन्वर्ट इनटू सिंपल पास्ट। ऑल राइट, अब इसको हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए एम का यूज करना है। अटेंड विल कन्वर्ट इनटू अटेंडिंग। ओके, एंड SMR विल कन्वर्ट इनटू वॉज वर्क, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट को चेंज करते हैं सिंपल पास्ट में। दैट मीन्स ही वॉज अटेंडिंग। देखो इज एम आर में ही रहता, अगर यहाँ पर सेड टू की जगह सेज टू, से टू या विल से टू होता। इफ सेड टू इज गिवन देन यहाँ के वर्ब यानी कि टेंसेस को भी आप मॉडिफाई करोगे। तो आई एम अटेंडिंग द क्लास विल कन्वर्ट इनटू आई वॉज, मीन्स ही वॉज अटेंडिंग द क्लास। सो अब थर्ड है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म। तो आई हैव अटेंडेड, फाइन, इट विल कन्वर्ट इनटू ही हैज attended the class daily. Okay, so that was change of has have. Next topic is has have plus been, that means present perfect continuous. इसको एक बार देखते हैं। I have been attending the class daily. तो has have will convert into had. He had been attending the class daily. All right. Okay. Next one is simple past. Simple past, as I have told you, past perfect. Past perfect says subject plus had plus third form. So that means he had attended the class daily. Negatives के लिए भी सेम वही रहेगा, just I did not attend will convert into he had not attended. Fine. So simple past will convert into past, basically perfect. Next is past continuous. It is I was attending. It means past perfect continuous. So past perfect continuous means subject plus had plus been plus ing. He had been attending the class daily. Fine. Next, past perfect. नेगेटिव में देख लेते हैं। I had not attended. तो it will be same as, क्योंकि हम इसमें चेंज नहीं करते हैं। He had not attended the class daily. तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसमें भी ऐसे ही रहेगा।
it will be same as he had been attending the class daily. That means simple past will convert into past perfect, past continuous will convert into past perfect continuous, past perfect will not be changed, and past perfect continuous will also not be changed. Fine. Next one is future. I shall attend the class. तो दैट मीन्स आई के साथ अब शेल यूज करते हैं, बट ही के साथ यूज करते हैं विल का, बट विल कन्वर्ट इनटू वुड बिकॉज ऑफ सेड टू. He would attend the class. Next, future continuous. I shall be attending. It will be convert. He would be attending. Next, future perfect. I shall have attended because will shall have attended third form हो जाएगा, and he would have attending will convert into attended. And future perfect continuous में I shall have been attending will convert into he would have been attending the class daily. That means आज हमने सीखा है कि if we are having said to in reporting verb, then simple past will convert into past perfect. Simple past present will convert into simple past. Present continuous, simple present, simple past. Present continuous, past continuous. Present perfect, past perfect. Present perfect continuous, past perfect continuous. Fine. Simple past, past perfect. Past continuous, past perfect continuous. Past perfect, no changes. Past perfect continuous, no changes. Simple future, that means future में तो आपको पता है कि will का would करेंगे, shall का should करना है, and we have done these changes. तो in upcoming lecture we will start with interrogative formation of reported speech. तो तब तक आप इसको एक बार read करिए. Thank you so much.